बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार से मिलने। सीएम नीतीश को फूलों का गुलदस्ता दिया है और जीत की बधाई दी है। अंदर की तस्वीरें आई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत तमाम नेता मौजूद हैं सीएम नीतीश कुमार के साथ। सीएम नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं। तो आपको पता है आज नतीजे आ गए। विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव हो रहा था बिहार में। 4 सीटों पर बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, चारों पर एनडीए ने जीत का परचम लहराया है। सबसे पहले बात करें अगर बेलागंज की, तो यहाँ पर सुरेंद्र यादव का किला ढहा दिया है मनोरमा देवी ने। जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को बड़े मार्जिन से हरा दिया। बेलागंज में मनोरमा देवी जीत गई। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने जीत दर्ज की। यहाँ पर आरजेडी से मुकाबला था, यहाँ पर भी रोशन मांझी खड़े थे, उन्हें हराया दीपा मांझी ने। तीसरी सीट तरारी की सीट, यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प था, लेकिन सबसे पहले नतीजे यहीं के आए। तरारी में बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने जीत दर्ज की। यहाँ पर सीपीआई एमएल के राजू यादव दूसरे नंबर पर रहे। और जो चौथी सीट है रामगढ़, यहाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर बहुत कम मार्जिन से, महज 1000 वोटों से बीजेपी के अशोक सिंह ने जीत दर्ज की है। लेकिन यहाँ पर आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। आरजेडी ने यहाँ पर सुधाकर सिंह के भाई को उतारा था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे। बीएसपी के सतीश यादव दूसरे नंबर पर रहे। है आप लोगों को इस बार उपचुनाव में? हाँ, ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें से 3 सीट हम लोग के पास नहीं थी, एक ही सीट हम लोग के पास ही थी। और मुझे लगता है कि ये एक तरह का सेमीफाइनल था, जो विपक्ष के लोग ही बोलते थे। तो अब तो स्पष्ट हो गया फाइनल में क्या होगा। 2025 में हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आज भी लोगों का भरोसा बिहार में नीतीश कुमार जी पर और केंद्र में मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। तो इस कॉम्बिनेशन में और जो काम बिहार का भी हो रहा है, लोग टेस्ट कर रहे हैं डबल इंजन सरकार का, तो लोग, मुझे लगता है कि अब तो अगला चुनाव बिहार का ही है। बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव बिहार में जीतेगी। तो चारों सीट पर एनडीए का कब्जा हुआ बिहार में, और बिहार की चारों सीट एनडीए ने जीत ली। पहले इनमें से 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था, लेकिन अब एनडीए ने जीत दर्ज कर चारों सीट अपने पाले में कर ली है। 2 बीजेपी यहाँ पर, एक तो रामगढ़ में और दूसरा तरारी में। तो ये 2 सीट बीजेपी ने जीती। 1 सीट जेडीयू ने बेलागंज में मनोरमा देवी ने, और चौथी सीट जीतन राम मांझी की बहू, जीतन राम मांझी की पार्टी से दीपा मांझी ने जीत दर्ज की है। तो इस शानदार जीत के बाद नीतीश कुमार को श्रेय देने की होड़ सी लग गई। बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, नीतीश कुमार को फूलों का गुलदस्ता दिया, उन्हें जीत की बधाई दी। जो अंदर की तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई, आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिहार के, और सीएम नीतीश को बधाई दी है, सीएम नीतीश को जीत का श्रेय दिया है। तो सीएम नीतीश के ही नेतृत्व में यहाँ पर एनडीए चुनाव लड़ रही थी, और सीएम नीतीश के नेतृत्व में गजब की जीत यहाँ पर भी एनडीए ने दर्ज की है। तो इसी कारण यहाँ पर नीतीश कुमार से मिलने पहुँचे हैं उनके आवास पर तमाम बीजेपी के नेता, उन्हें जीत की बधाई दी है। तो अब जो बात चल रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं नतीजों में कुछ गड़बड़ हुआ, अगर महाराष्ट्र चुनाव हार गई, झारखंड हार गई, हरियाणा हार गई, और बिहार में जो उपचुनाव होना है अगर उसमें से हार गई एनडीए, तो फिर नीतीश इधर उधर कर सकते हैं, नीतीश का मोह भंग हो सकता है बीजेपी से। हालांकि नीतीश बार बार ये कहते रहे, पीएम मोदी के सामने भी कहा, और शिक्षकों के कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार ने करीब 5 बार ये बात कही कि अब नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, अब जहां हैं वहीं रहेंगे। तो अब तय हो गया है कि नीतीश कुमार जहां हैं वहीं रहेंगे, क्योंकि नतीजे भी पक्ष में आए हैं। महाराष्ट्र में धमाकेदार जीत दर्ज की है एनडीए ने। झारखंड में एनडीए को हार मिली है, लेकिन वोट प्रतिशत झारखंड में भी ठीक ठाक रहा है। लेकिन वहां पर जेएमएम यानी हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हेमंत सोरेन की सरकार वापस आ रही है, तो एक रिकॉर्ड भी है। तो महाराष्ट्र और जो उपचुनाव हुए थे अलग अलग राज्यों में, जैसे यूपी में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, असम में,
हर जगह पर बीजेपी ने परचम लहराया है, एनडीए ने परचम लहराया है। तो इस वजह से बिहार में भी एनडीए ने ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया कि चारों की चारों सीट एनडीए ने जीत ली है, 4-0 से महागठबंधन को मात दी है। तो इसी सिलसिले में नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तमाम बीजेपी के बड़े नेता, जीत की उन्हें बधाई दी है। तो अब देखना होगा कि प्रतिक्रिया क्या आती है। आज वैसे पीएम मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जो चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखना होगा कि पीएम मोदी क्या कहते हैं और नीतीश कुमार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।